कैमरा धीमी गति में दुर्गा देवी के चेहरे पर फोकस करता है। आंखों में हल्की नमी है, लेकिन चेहरा तेज और दृढ़ है। आज बहुत सालों बाद मैंने अपने दोनों भाइयों का चेहरा देखा, वो भी सिर्फ अहाना की वजह से। ये छोटी बहू न होती तो शायद ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता। उसने तो मेरे बचपन की यादें फिर से जिंदा कर दी। आंखों के कोने से एक आंसू गिरता है। वो आंसू आभार का है एक छोटी बहू के लिए। अब मैं इस घर में उसकी बुराई एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी, चाहे वो कोई भी हो। बैठक कक्ष में परिवार एकत्रित है। अर्जुन का बड़ा भाई, बड़ी बुआ और अन्य सदस्य मौजूद हैं। दुर्गा देवी और अहाना भी वहीं है। माहौल भारी है। ये लड़की कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। जब देखो तब अपने मायके की बातें, अपनी पढ़ाई, अपने सपने। बहू होकर बहू जैसे बर्ताव करो। बिल्कुल, घर की बहुएं घर संभालती हैं, बाहर की दुनिया नहीं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें दुर्गा देवी पर टिक जाती हैं। अहाना ने क्या किया है? उसने सिर्फ पढ़ाई की बात की है, और वो भी मुझे पूछकर, इजाजत लेकर। इसमें कौन सी गलत बात है? वो कोई गलती नहीं कर रही, बल्कि एक उदाहरण बन रही है। आजकल की बहुएं मिसाल नहीं, सिर दर्द बन गई है। सिर दर्द वो होते हैं जो अपने ही परिवार की बहुओं को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। अहाना जैसी बहू पाने के लिए लोग तरसते हैं, और तुम उसे निकालने की बात करती हो। बड़ी बुआ अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रही हैं। चेहरा चालाकी से भरा। अब तो दुर्गा भी इस लड़की के पक्ष में बोलने लगी है। पर मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। इस अहाना को बाहर का रास्ता दिखाना ही पड़ेगा। आप प्लान बताइए, मैं सब संभाल लूंगी। इसकी पढ़ाई ही इसका सबसे बड़ा हथियार है, अब वही इसे डुबोएगी। अहाना रसोई में काम करते करते दुर्गा देवी से बात करती है। स्वर में संकोच है पर आत्मविश्वास भी। अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ? अहाना, मैं जानती हूँ कि पढ़ाई तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन इस घर की जिम्मेदारियां भी हैं। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं अपनी पढ़ाई रात में करूंगी, जब सब सो जाएं। घर के किसी काम में कमी नहीं आने दूंगी। बस मुझे अपना सपना पूरा करने की इजाजत दे दीजिए। आज पहली बार इतने वर्षों के बाद मैंने अपने भाइयों का चेहरा देखा है, और इसका श्रेय मैं पूरी तरह से अपनी छोटी बहू को देती हूँ। अहाना वो नहीं होती तो शायद ये मुलाकात कभी नहीं हो पाती। इतने वर्षों से जो रिश्ते धुंधले पड़ गए थे, जिन पर गलतफहमियों और दूरी की मोटी परतें चढ़ चुकी थीं, आज उन्हीं रिश्तों में फिर से जान आई है। और यही वजह है कि अब मैं किसी भी रिश्ते को लेकर कोई भी निगेटिव बात नहीं सुन सकती, खासकर अपनी बहू अहाना के बारे में। लेकिन अब जो होने वाला है, वो शायद इस परिवार में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि अब सामने आएगी दुर्गा देवी की एक नई छवि। अब वो दुर्गा देवी जो हमेशा अपने उसूलों और परंपराओं के लिए जानी जाती थी, वो अब अपनी बहुओं का खुलकर पक्ष लेती नजर आए। बड़े घर की दहलीज पर कदम रखते ही दुर्गा देवी ने देखा कि अहाना पर एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का बड़ा भाई और बड़ी बुआ ही हैं, जो अहाना पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। उन्हें अहाना की हर बात, हर सोच, हर कोशिश में कोई ना कोई खोट नजर आ रहा है। दरअसल बड़ी बुआ का गुस्सा इस बात से है कि दुर्गा देवी हर बार अहाना का साथ क्यों देती है। उन्हें यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई नई बहू इतने कम समय में घर के सभी बड़े बुजुर्गों का दिल जीत ले, खासकर तब जब वो बहू अपने विचारों और पढ़ाई लिखाई को भी प्राथमिकता देती हो। अहाना, जिसने इस घर में कदम रखा तो था एक सीधी सादी लड़की बनकर, लेकिन आज वो घर की हर बात समझने लगी है, अपनी जगह बनाना जानती है और सही के लिए खड़ी भी होती है।
यह बात बड़ी बुआ को कांटे की तरह चुभ रही है। बड़ी बुआ को लगता है कि अब अहाना का दिखाने का समय आ गया है और इसका एक ही तरीका है, उसे इस घर से बाहर निकाल देना। उन्होंने मन ही मन ठान लिया है कि चाहे जो हो जाए, अब वो अहाना को इस घर में नहीं रहने देंगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुर्गा देवी, जो अब तक हर बात में शांत रहती थी, अब उनका धैर्य जवाब दे जाता है। बड़ी बुआ की बातों से आहत होकर वो पूरे परिवार के सामने खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, मैंने बहुत सुन लिया। आज नहीं, आज एक भी शब्द मैं अपनी बहू के खिलाफ नहीं सुनूंगी। आज उसी बहू की वजह से मेरे भाई मेरे सामने खड़े हैं। अहाना ने मेरे टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ने का काम किया है। और तुम कहते हो कि वो इस घर के लायक नहीं? अगर कोई इस घर के लायक नहीं है तो वो लोग हैं जो दूसरों की अच्छाइयों में भी कमी निकालते हैं। उनके इस बयान से पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। बड़ी बुआ को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दुर्गा देवी इस तरह उनकी बात काटेंगी। उनका तो मानना था कि परिवार की मान मर्यादा, परंपरा और पुराने उसूलों का सबसे बड़ा स्तंभ दुर्गा देवी ही है। लेकिन अब जब वही स्तंभ अहाना के पक्ष में खड़ा हो गया है, तो बड़ी बुआ के पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। अब बड़ी बुआ की चालें और भी तेज हो जाती हैं। इस बीच घर में एक नई बहस छिड़ जाती है अहाना की पढ़ाई का